आइए तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ब्लड की। क्या करते हैं हम लोग? ह्यूमन ब्लड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब सिंपल जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड होता है क्या है, कितना होता है, सारे डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, क्यों कनेक्टिव टिश्यू और कैसे समझिएगा। सिंपल सी बात है, ब्लड हमारे इस पूरे ह्यूमन बॉडी को एक दूसरे से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। अब क्या समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आप फूड लेते हैं या चलो ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं समझते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है? जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे नोज तो लिए, लेकिन ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है। अरे हमारे पूरे बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, अरे हाँ या ना? जब हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए तो उसी तरह हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है? ठीक है, नोज तो लेता है, ठीक है, क्या कर लिया? लेता है, लेकिन पहुंचाता कौन है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन? ब्लड पहुंचाता है। तो एक दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नोज से लेकर आपके लेग तक, नोज से लेकर आपके लेग तक, ठीक है। जो ब्लड है आपका वो एक दूसरे ऑर्गन का कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। अरे हाँ या ना? बोलिए, कनेक्ट करता है कि नहीं करता है? तो इसीलिए इसका नाम क्या डाला गया है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या डाला गया है? कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नॉर्मल, जो लगभग पाया जाता है, एकदम करेक्ट एकदम तो नहीं होगा, कम बेस हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो एक नॉर्मल, एक एवरेज जो ब्लड पाया जाता है, ठीक है, कितना है? 5.5 लीटर। कितना? एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 5.5 मतलब 5.5 लीटर ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है, ठीक। दूसरी पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। 50 to 60% ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है? फ्लूइड होता है। देखो हमारी जो ब्लड है, उस ब्लड का 50 to 60% जो हमारा ब्लड जो चीज़ है वो प्लाज्मा है। वो क्या है? प्लाज्मा है। 50 से 60% क्या है? हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है? प्लाज्मा है, ठीक। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा 40 to 50% वो क्या है? जो सेलुलर एलिमेंट, उसको कहते हैं हम लोग कार्पसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 50 to 60% प्लाज्मा एंड रिमेनिंग 40 to 50% कार्पसल्स है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक। ब्लड ऑलवेज मूव। अच्छा, अब बात ये सवाल है कि सर आपने 2-3 चीज़ बोला था इसके अंदर, एक आर्टरीज, एक वेन, एक कैपिलरीज। तो आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज का काम क्या है? कौन क्या कर लिया जाता है? तभी हम लोग 2 चीज़ की बात करते हैं, आर्टरीज और वेन की। कैपिलरीज हम लोग साइड करते हैं, फिर हम लोग कैपिलरीज के बारे में बात करेंगे, वो कहाँ पर फंक्शन करता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर 3 की बात किए थे। तो पहला, ठीक है, अब समझिए, अब हार्ट से आपके, ठीक है, कर रहा है, जब ब्लड ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द हार्ट थ्रू द आर्टरीज। क्या कर रहा है? जब ब्लड आपका हार्ट से, कहाँ से? हार्ट से, ठीक है, हार्ट से कहाँ तक जाएगा? ठीक है, थ्रू आर्टरीज एंड बैक टू दी थ्रू द वेन्स। अब क्या कर रहा है समझिएगा, आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर जब हार्ट से जो ब्लड आपके पूरे बॉडी के अंदर जाता है, पूरे बॉडी के अंदर जाता है, तो वो कौन लेके जाता है? बोलिए, कौन लेके जाता है? आर्टरीज लेके जाता है। और आपके बॉडी से जो हार्ट तक ब्लड लेके आता है वो कौन लेके आता है? ठीक है, वेन से लेके आता है। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर हमारे हार्ट से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा है तो उसके अंदर कौन जाएगा? ब्लड के साथ O2 जाएगा। कौन जाएगा जी? O2 जाएगा। और जब O2 जाता है जिस ब्लड के साथ, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं उसे? हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अरे है कि नहीं? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम 2 ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर, उससे वो कौन लेके जाता है? आर्टरीज लेके जाता है। कौन लेके जाता है? आर्टरीज। अच्छा, जब बॉडी से हार्ट तक ब्लड आएगा तो उसके अंदर कौन होगा मिक्स? CO2 मिक्स होगा। कौन मिक्स होगा? CO2 मिक्स होगा। कौन मिक्स होगा जी? CO2। अच्छा, जिस ब्लड के अंदर CO2 मिक्स होता है उसे हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब समझिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कहते हैं, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा उसे हम लोग कहते हैं वेन। क्या कहते हैं उसे? हम लोग वेन कहते हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा दूंगा। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। इसकी बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, ठीक है। अब बात करती है, ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 मेन कॉम्पोनेंट्स। ब्लड जो बना है 2 मेन कॉम्पोनेंट जो हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं,
अरे है कि नहीं? देखिए 50 to 60 और 40 to 50 मैंने पढ़ ही लिया है। दो मेन कंपोनेंट से ब्लड बना है। ब्लड जिस चीज से बना है इसके अंदर दो चीज, एक प्लाज्मा एक कॉर्पसेल, एक प्लाज्मा एक कॉर्पसेल। अब देखिए प्लाज्मा जो है वो लिक्विड होता है, वो क्या होता है? लिक्विड होता है। बट जो कॉर्पसेल है आपका सॉलिड पार्ट है। ब्लड के दो पार्ट, एक लिक्विड पार्ट एक सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और जो सॉलिड पार्ट है उसे हम लोग कॉर्पसेल कहते हैं। वही लिखा हुआ है, ब्लड इज मेड अप टू मेन कंपोनेंट, प्लाज्मा, फ्लूइड पार्ट एंड सेलुलर, और इसके एक और नाम है फ्लूइड एलिमेंट। और ब्लड कॉर्पसेल वो क्या है? सॉलिड पार्ट है। वो क्या है? सॉलिड पार्ट है। समझ में आई बात? अच्छा, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर दो टाइप का ब्लड पाया जाता है, एक WBC एक RBC। ठीक, तो WBC हो गया, RBC हो गया, प्लाज्मा हो गया, कॉर्पसेल्स हो गया, सारी चीज़ें। अब इसको एक फिगर के तौर एक फिगर के तौर पे हम लोग समझते हैं। ये क्या है? ये फिगर किसका हमने दिया बनाया है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। फिगर क्या है? एक ट्यूब के अंदर एक ब्लड रखा हुआ, उसके अंदर कंपोजिशन कर रहे हैं हम लोग ब्लड का। ठीक हो, देखो हम नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C। जो ये A पार्ट है, क्या है? ए पार्ट, ये थोड़ा ज़्यादा होता है। ये क्या होता है? थोड़ा इसको और ऊपर कर देते हैं तो समझ में आया आपको। ए पार्ट जो होता है, ए पार्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, वो क्या है? प्लाज्मा दिख रहा है। ठीक, ये जो बी पार्ट एकदम कम सा दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है, ये WBC एंड प्लेटलेट्स है, WBC एंड प्लेटलेट्स है। और तीसरा है ब्लड कॉर्पसेल। तीसरा क्या है? ये C है, क्या है? तीसरा क्या है? RBC। तीसरा क्या है? RBC। क्या है जी? तीसरा है आपका RBC। अब देखिएगा B+C, B एंड C, मतलब ये B से लेकर C तक, मतलब के WBC प्लस प्लेटलेट्स, अरे है कि नहीं, एंड RBC इक्वल टू ब्लड कॉर्पसेल। समझिएगा, जब WBC, प्लेटलेट्स एंड RBC तीनों को हम लोग कहते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ फिगर में ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला है आपको कि प्लाज्मा जो है यहाँ पर ब्लड कॉर्पसेल से, ब्लड कॉर्पसेल के अंदर, मैंने यहाँ पर फिगर में ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये जो होगा ये प्लाज्मा, मैं लिखा है ना, कहाँ गया प्लाज्मा? जैसा लिखा था प्लाज्मा कहता था 50 to 60%, और ये रिमेनिंग कितना है? 40 to 50%। बोलिए, अरे है कि नहीं? तो मतलब कि प्लाज्मा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो क्या कहते हैं पाया जाता है ब्लड, उसके अंदर प्लाज्मा 50 to 60% पाया जाता है, और रिमेनिंग जो है ब्लड कॉर्पसेल से। अच्छा, ब्लड कॉर्पसेल के अंदर RBC होगा, WBC होगा एंड प्लेटलेट्स होगा। ओके।